Good morning, everyone. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट शॉर्टकट ट्रिक्स विद इन 5 सेकेंड्स, जो कि RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिस में कुछ ट्रिक्स जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप देखिए, कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, जिसमें 2 होता है। आप तो ये जानते होंगे। अभी मैं इसका बेसिक आपको बताऊंगा। तो बेसिक जानने से पहले आपको सबसे पहले परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट स्क्वायर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले ये जानिए। तो देखिए, स्क्वायर रूट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? ये स्क्वायर रूट है हमारा, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट को सबसे पहले अगर आप पहचानना सीख गए तो आप कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट बस 3 से 5 सेकंड में निकाल दोगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। 25 ये एक परफेक्ट है। 1024 रूट निकल, ये भी एक परफेक्ट है। 32 का होता है 1024, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इम्परफेक्ट में जैसे √3, √18 etc, ये सब है इम्परफेक्ट। तो कौन सा परफेक्ट और कौन सा इम्परफेक्ट है, चलिए आइए हम कुछ रूल्स से उसको पहचानते हैं। तो रूल्स क्या है? सबसे जो पहले जगह, अगर किसी संख्या को सबको जोड़ें, जितना भी डिजिट रहेगा, मान लीजिए एक संख्या है 1024, इस सारे संख्या को ऐड करके अगर लास्ट ऐड करके जो संख्या आए वो अगर 1 आए या फिर आपका जाके 4 आए, 7 आए या 9 आए, अगर ये संख्या है तो हम कह देंगे कि वो परफेक्ट संख्या है। और इम्परफेक्ट किसको कहेंगे? अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, अगर ये संख्या लास्ट में है तो वो इम्परफेक्ट होगा। कैसे? जैसे √18 लास्ट में 8 है तो वो इम्परफेक्ट। पहले लास्ट को देखेंगे, अगर लास्ट में ये सारा संख्या नहीं आ रहा है तो वो उसको चेक करेंगे अगर वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है? अगर सारे संख्या को, जितना भी संख्या है, सबको ऐड करके अगर 1, 7, 9 आए तो वो परफेक्ट है। और अगर लास्ट में डिजिट 2, 3, 7 आ रहा है तो वो इम्परफेक्ट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। 11881। देखिए, मैंने क्या बोला था? इम्परफेक्ट के लिए क्या लास्ट में होना चाहिए? 2, 3, 7, 8। तो क्या लास्ट डिजिट में है? कोई संख्या नहीं है, तो अभी ये परफेक्ट हो सकता है। तो परफेक्ट के लिए सबसे पहले करना क्या है? बोले जितने भी संख्या ऐड कर दो। तो 1 डायरेक्ट ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 + 8 + 8 + 1, ऐसा करेंगे। तो 8 दूनी 16 और 1, 2, 3 यानी 19। ठीक है ना? 19 को फिर 1 और 2 संख्या हो जा रहा है, इसको ऐड करेंगे 1 + 9, बोले कितना हो जाएगा? 10। फिर इसको ऐड करेंगे 1 + 0 करके, तो कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए, लास्ट में हम बोले थे अगर सबको जोड़ के आपका यदि 1 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए तो वो परफेक्ट होगा। तो इसका 1 आ रहा तो ये परफेक्ट है। तो इसका आसानी से आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको स्क्वायर अब निकालना सिखाऊंगा। ठीक है? तो मान लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। 1024, ये इसका रूट हमें निकालना है। सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, इसके बाद हम 3 से 5 सेकंड में निकालना सिखाएंगे आपको। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और करना है, 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर याद कर लेना है। क्योंकि इस ट्रिक को अगर आप 3 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हो तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले ये 2 डिजिट को हम ट्रिक देखिए कैसा है। ये 2 डिजिट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे
फिर देखिए 4, ये जो लास्ट में 4 दिख रहा है, कितना से गुना स्क्वायर करूँ कि 4 आए। अगर एक बार 2 से स्क्वायर करूँ तो 4 आ सकता है, और एक बार कि 8 से करूँ तो, क्योंकि 8 का स्क्वायर अगर करूँ तो लास्ट में 64, देखिए 4 आ रहा है, और 2 का भी स्क्वायर करूँ तो कितना आ रहा है 4, तो 4 लास्ट का डिजिट आ जाएगा इसका, और 8 का तो यहाँ पे 2 या 8 लिखे हम, ठीक है। इतना तो आप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो 2 डिजिट आपका दिख रहा है 10, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे इस प्रकार लिखिए, इसका स्क्वायर जस्ट बेलो एंड जस्ट अबव, माने जस्ट बेलो वैल्यू स्क्वायर का और जस्ट अबव वैल्यू। तो जस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 3 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 9 होता है, तो 9 10 से जस्ट कम है, उसके बाद कोई स्क्वायर इसका नहीं आता है। उसके बाद जस्ट अबव यानी 4 का करें तो 4 4 16, क्योंकि उसके बाद तो कोई संख्या का स्क्वायर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए 3 का अगर स्क्वायर निकाले तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर निकाले कितना होगा आपका 16। तो अगर 5 का करें तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, तो इसीलिए जस्ट अबव एंड जस्ट बेलो द वैल्यू लेंगे, तो हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी वैल्यू आपका देखिए 3 जो यहाँ पे आया, ये 3 को आप यहाँ लिख देना है। अभी क्या 2 ले कि 8 ले, अब मेरा प्रॉब्लम है कि 32 भी हो सकता है इसका आंसर, और 38 भी इसका हो सकता है आंसर, तो कौन सा ले ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो इसको देखिए चूज करने का क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 12 आया है, यहाँ 10 है, तो बोलिए 10 जो है वो लेस देन 12 है कि नहीं, लेस देन है, तो यहाँ भी लेस देन वैल्यू 2 होगा। यहाँ सबसे छोटा कौन है, 12 से छोटा ये वैल्यू है, तो हम 2 वाला लेंगे, यानी कि 10 लेस देन 12, 12 से छोटा है, इसीलिए हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जल्दी निकाल के दिखाता हूँ कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया वो ट्रिक। मैं कुछ संख्या लेके आपको मैं जल्दी निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। तो 11881 ये एक संख्या है, मान लीजिए इसका तुरंत मैं निकालूंगा। 2 संख्या आप बोला था हेडिंग में मुझे 2 संख्या लेना है, ठीक है। जैसे आप 2 संख्या ले लोगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे, लास्ट में 1 है तो इसका 1 हुआ और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो इतना हो जाएगा। ये 3 संख्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा आपका 110, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना होगा 110। तो देखिए अभी 10 यहाँ पे लिख देना है। अभी यहाँ पे देखिए 118 है, 118 बड़ा है कि 110 बड़ा है, तो 118 बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला वैल्यू लेंगे तब 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया आंसर। तो ऐसे रहेगा, आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो 2-3 सेकंड में, अगर आप प्रोसेस जानेंगे तो। कुछ एग्जांपल में और लेता हूँ। 6 5 5 3 6, इसका देखिए सबसे पहले ये परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट, देखिए तो लास्ट में 6 है, तो ये परफेक्ट हो सकता है, इम्परफेक्ट नहीं, क्योंकि इम्परफेक्ट का जो सिंबल रहता है लास्ट में बोले थे, तो लास्ट में वो सब बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सबको ऐड करेंगे। 6 5 11 5 5 10 10 और 12 15 15 12 22 22 और 25 25 हो गया। 25 फिर दोनों के 7, देखिए लास्ट में 7 आ रहा, तो लास्ट सबको जोड़ के 7 आ रहा, तो यानी कि ये एक परफेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे, ये 2 संख्या को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इधर 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 6 कितना में आता है 4 4 16, 4 4 16 होता है, ठीक है ना। और एक और 6 किस में आता है आपका, और आ जाएगा 6 6 36, ठीक है। अरे ये 3 संख्या को अगर करेंगे तो इस संख्या कैसे करेंगे, देखिए 25 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 25, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 6 76। तो मैंने बोला था कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 650, ठीक है। अभी देखिए 25 तो यहाँ परमानेंट है, आएगा ही, पहला का संख्या मैंने बोला था ले लीजिएगा आप, तो 25 ले लिया मैंने। तो 650 बड़ा है कि 655 बड़ा है, तो 655 बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, तो यहाँ 6 ले लेंगे, देखिए यहाँ सेलेक्ट 6 कर दिए। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि आप इम्परफेक्ट का कैसे निकालोगे, इम्परफेक्ट का क्या रहेगा ट्रिक, ठीक है। मान लीजिए 18 का एग्जाम्पल लेता हूँ, लास्ट में 8 है, तो ये इम्परफेक्ट है, तो इसका कैसे निकालें, डायरेक्ट 2 संख्या का हेडलाइन करेंगे, फिर इसको 4 से स्क्वायर जो होता करेंगे, 4 से इसका जस्ट 16 और 5 से इसका, तो यहाँ 20 होगा, जो भी हो 20 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अभी ये बोले थे फर्स्ट वाला वैल्यू लेना, तो नॉन परफेक्ट के लिए करना क्या है,
4 प्लस लिखना है आपको, ठीक है, 4 प्लस लिखना है। यहाँ पे 18 जो है 18 करना है और 4 का स्क्वायर करना, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। ट्रिक आप देख लीजिए। और फिर 2 से गुना करना है और ये 4 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अभी ये मैं लिख दूंगा तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4 प्लस 18 से 16 गया तो 2 और यहाँ पे 2 गुना 4 यानी कि 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो बचा 4 प्लस 1/4 और 1/4 का 0.25 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी 4 प्लस 0.25 ये हो गया 4, इसको ऐड करेंगे तो 4.25 अप्रोक्स, और ये वैल्यू अप्रोक्स में आता है, इसका 4.25 आ गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो कोई भी संख्या का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप कोई भी क्वेश्चन चंद सेकंड में निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई सुधार करना हो तो मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगा कि ठीक है। तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।